स्टार्ट। हे गाइस, वेलकम ऑन डिजी ड्रीम्स। आज हम बात करेंगे तुमसे तुम तक के एपिसोड 19 के बारे में। आप सभी को पता है कि अन्नू की जॉब चली गई है, लेकिन अन्नू घर पे बताए बगैर ये कहकर चली जाती है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। उसके बाद अन्नू चली जाती है चांदनी चौक के वहाँ पे और पूरे दिन वहाँ पे टाइम वेस्ट कर देती है ताकि समय निकलने के बाद वो समय मतलब रात के समय पे घर पहुँच जाए। वहीं दूसरी तरफ अन्नू जो है पूरे दिन आर्यवर्धन के ख्यालों में घूम रही होती है। उसके बाद अन्नू पहुंच जाती है माता रानी के मंदिर और जैसे ही वो माता रानी के मंदिर जाती है तो माता रानी को अपनी सारी फीलिंग्स बताती है आर्यवर्धन के बारे में कि कैसे उसे महसूस होता है आर्यवर्धन के होने से। हर जगह उसे आर्यवर्धन की ही याद आती है इस तरीके से। उसके बाद जो है आर्यवर्धन भी अन्नू को लेके काफ़ी परेशान होता है, तो आर्यवर्धन अन्नू को कॉल करता है, बट अन्नू का कॉल नहीं लगता है क्योंकि उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो चुका होता है। उसका होता यूँ है कि आर्यवर्धन एक काम करता है, सीधा अपने उसके पापा को फ़ोन लगा देता है अन्नू के एंड पूछता है अन्नू कहाँ पे है करके। तो उसके पापा कहते हैं वो तो ऑफ़िस आई है। तो आर्यवर्धन समझ जाता है कि अन्नू ऑफ़िस का बोल के गई तो है, लेकिन वो ऑफ़िस नहीं आई है और वो आती भी कैसे ना, क्योंकि उसको तो जॉब से हर्षवर्धन ने निकाल दिया है, ये बात है। इसका होता यूँ है कि आर्यवर्धन भी पहुँच जाता है मतलब मंदिर पहुँच जाता है माता रानी के और वहाँ पे जो है अन्नू को वो छाता दे देता है और अन्नू और आर्यवर्धन आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। वही आर्यवर्धन कहता है कि रिश्तों की डोर दोनों तरफ से पकड़ के मजबूत होनी चाहिए। अगर एक तरफ से भी छूट जाए तो रिश्ता टूट जाता है। जब मैंने अपने रिश्ते की डोर पकड़ के रखी है तो तुम भी डोर को पकड़ के रखना और कल से तुम ऑफिस आ जाना। और उसके बाद अनु भी मतलब सोचने लगती है क्या आर्यवर्धन भी मेरे लिए वही फील करते हैं जो मैं उनके लिए करती हूँ। तो अनु सोचती है कि यार हमने फ़िल्मों में अक्सर देखा है ना कि जब भी हम किसी से प्यार करते हैं तो वो जाते-जाते एक बार तो हमें पलट के देखता है। तो वो सोचती है कि अगर आर्यवर्धन सर ने भी अगर पलट के देख लिया, इसका मतलब ये है कि आर्यवर्धन सर को भी मुझसे प्यार हो गया है। इसके बाद होता यूँ है कि आर्यवर्धन पलट के देख लेता है, फिर उसके बाद अनु पहुँच जाती है अपने घर। अगले दिन की बात की जाए तो अगले दिन अनु जो है उसकी मॉम को कहती है कि 2 टिफ़िन बनाना, एक मेरे लिए और एक आर्यवर्धन सर के लिए। क्योंकि आर्यवर्धन सर को अन्नू की मॉम का हाथ का खाना अच्छा लगने लगा है और अन्नू कहती है कि सर को खाना अच्छा लगने लगा है और मुझे आर्यवर्धन सर। फिर उसकी मॉम को थोड़ा बहुत डाउट होने लगता है कि मतलब कुछ तो मामले में गड़बड़ है। उसके बाद वो बात को सीधा करती है और कहती है अन्नू कि नहीं मतलब आर्यवर्धन सर जैसे अच्छे मुझे ऐसा रोल मॉडल वो पसंद है। उसके बाद अन्नू की मॉम उसके पापा को कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि अन्नू अब बड़ी हो गई है और अभी इसकी शादी करवानी चाहिए। तो अनु के पापा कहते हैं तुम इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। वहीं दूसरे तरफ विपिन जो है वो अन्नू को अपनी फीलिंग्स बताने की कोशिश करता है, लेकिन आपको पता है कि विपिन का जो कैरेक्टर है वो इसमें कितना डम दिखाया गया है कैरेक्टर को इसमें कि मतलब जो ढंग से अपनी बात भी नहीं बता पाता है। तो वही विपिन के पापा भी सोचते हैं कि अभी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो वहाँ दूसरी तरफ विपिन और विपिन के पापा जो है अन्नू को रिश्ता को मजबूत बनाने के लिए सोच रहे हैं, अन्नू के साथ बॉन्ड बनाने के लिए सोच रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में मीरा मैडम काफ़ी खुश है अन्नू के जाने से, लेकिन मीरा मैडम को अभी तक ये पता ही नहीं है कि अन्नू वापस आ चुकी है आर्यवर्धन के ऑफिस। अब क्या कुछ हंगामा होगा ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा तुमसे तुम तक, सिर्फ और सिर्फ जी टीवी, जी5 और टीजी ड्रीम्स पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।